तो आज भी हम लोग वी लुकअप और एक्स लुकअप पे ही वर्क करेंगे, बट थोड़ा एडवांस लेवल पे, क्योंकि आई थिंक क्या कहते हैं सबको बेसिक क्लियर होगा वी लुकअप का। तो अभी हम लोग एडवांस पे वी लुकअप और एक्स लुकअप को यूज करेंगे। ये हम लोगों ने कर लिया था उस दिन नॉर्मल वी लुकअप, और ये हम लोगों ने किया था वी लुकअप विद मैच। देन हम लोगों ने थर्ड किया था वी लुकअप विद इफ एरर। देन हम लोगों ने काम किया था उस दिन, ब्रीफ ब्रीफ में डिस्कशन किया था अबाउट वाइल्ड कार्ड। फिर हम लोगों ने वाइल्ड कार्ड भी किया था। लास्ट में हम आपको आप सबको शेयर कर लेंगे सीट, सो दैट आप इस पे भी एक्सरसाइज कर लें और इसका गो थ्रू हो जाए कि कैसे सॉल्व किया गया है। फिर यहाँ पे हम लोगों ने इंडेक्स मैच के थ्रू क्या नाम रिक्वायरमेंट को फ्लैश किया था। यहाँ पे अब हम लोग सिक्स्थ वाले सीट पे पहुंचते हैं। ये है एक्चुअली में वी लुकअप विद क्लीन। तो ये डाटा समझ लीजिए, ये हम लोग के पास, ये जैसे हम लोग कभी भी इंटरनेट से कोई डेटा कॉपी करते हैं या कोई नोट, जैसे हम लोग कभी कोई सर्वर से डेटा पिक डाउनलोड करते हैं तो हम लोग को नोट में मिलता है। तो जब कॉपी करते हैं तो हम लोग के पास इस तरीके की एरर आती है, इस तरीके की। तो उससे हम लोग कैसे भी लुकअप लगाएंगे। तो यहाँ पे एक हम लोग का फॉर्मूला है क्लीन का। तो हम लोग इक्वल टू क्लीन करेंगे तो ये जितने भी एरर्स आती हैं, ये सही वाली एरर्स, ये सब उससे क्लीन हो जाती हैं। ये क्लीन, ये देखिए यहाँ पे जितने भी एरर्स हैं ऐसी, ये हम लोग को यहाँ पे क्लीन के फॉर्मूले से ये हम लोग क्लीन करके डेटा दे देता है। ये टेस्ट हम लोग का जो भी है दे देता है। इसी में इसी इससे हम लोग का जो VLOOKUP का फर्स्ट रिक्वायरमेंट है, ये VLOOKUP वैल्यू। तो क्लीन से जो हम लोग का डेटा ये वैल्यू आई है क्लीन होके, वो हम लोग का लुकअप वैल्यू हो जाएगा। एक, उसके बाद कॉमा, अब हम लोग का है टेबल एरे। टेबल एरे हम लोग का ये हो जाएगा, इसको लॉक कर देंगे। प्लस हम लोग को क्या चाहिए, कंपनी नेम प्लेट टू जीरो, देन ब्रैकेट क्लोज। ये हम लोग का क्लीन से क्लीन, ये ऐसा इस तरीके का अगर हम लोग का डेटा होता है तो क्लीन का यूज करके लुकअप से हम लोग डेटा को फ्रेश कर सकते हैं, रिक्वायरमेंट को अपने फुलफिल कर सकते हैं। ये इजी है, आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पे हम चल रहे हैं। ये है सेम चीज अगर हम लोग के पास ऐसा डेटा है और जहां से हम लोग को उठाना है अपना रिक्वायरमेंट, जहां से पिक करना है, वो अगर सेम ऐसे अनक्लीन्ड हुआ तो उस केस में हम लोग वही सेम चीज वाइल्ड कार्ड का यूज करेंगे। तो हम लोग को अगर एक्चुअली में हम लोग के पास यहाँ पे आगे है, मतलब वाइल्ड कार्ड में हमने आपको बताया था अगर आगे से पिक करेंगे तो हम लोग वाइल्ड कार्ड पीछे लगाएंगे, और अगर पीछे से कोई वैल्यू पिक करेंगे तो वाइल्ड कार्ड आगे लगाएंगे, और अगर सेम चीज वैल्यू अगर बीच में होगी तो दोनों तरफ लगाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग का तमन्ना करके जो नेम आ रहा है, और ये यहाँ पे तमन्ना आगे की तरफ है, और पीछे जो भी वैल्यू है उससे कोई भी मतलब नहीं होगा अगर हम लोग वैल्यू वाइल्ड कार्ड यूज करते हैं। तो सेम चीज हम लोग VLOOKUP वाइल्ड कार्ड से यूज करेंगे। VLOOKUP लुकअप एरे दिस हम लोग का पीछे है, तो एक सेकंड रखिएगा। अगर हम लोग का पीछे है कोई भी डेटा तो हम लोग ये वाइल्ड कार्ड पीछे की तरफ यूज करेंगे। दिस दिस दिस, ये हम लोग का हो गया लुकअप वैल्यू। अब हम लोग का सेम चीज टेबल एरे के लिए हम लोग यहाँ पे जाएंगे, लॉक करेंगे एंड 2 एंड 0। ये हम लोग का वाइल्ड कार्ड से या जो भी कंपनी नेम पिक हो गया। जैसे यहाँ पे क्या कहते हैं, यहाँ पे हम लोग का क्लीन डेटा था, यहाँ पे अनक्लीन डेटा था। तो हम लोग अनक्लीन मतलब तमन्ना के आगे देखिए, तमन्ना के पीछे जितनी भी वैल्यू है उससे कोई भी मतलब नहीं है हम लोग को तमन्ना पिक करना है। तो इसीलिए हम लोगों ने वाइल्ड कार्ड कहाँ पे यूज किया, पीछे यूज किया। सिमिलरली अगर ये चीज अगर अगर ये अनक्लीन डेटा जो है ये अगर आगे होता तो हम लोग वाइल्ड कार्ड आगे की तरफ लगाते हैं। नेक्स्ट में चल रहे हैं। ये वी लुकअप विद ट्रांस, एक सेकंड, ठीक है। वी लुकअप विद ट्रांसपोज, यहाँ पे हम लोग का डेटा हॉरिजेंटल में है, और यहाँ पे हम लोग को एम्प्लॉय नेम वर्टिकल है, और कंपनी नेम पिक करना है एम्प्लॉय नेम के थ्रू। तो आप लोगों को बताया था कि अगर हम लोग ट्रांसपोज का यूज करते हैं तो वर्टिकल को हम लोग हॉरिजेंटल को हम लोग वर्टिकल में ला सकते हैं। अब यहाँ पे हमें ट्रांसफॉर्म यूज किया है, एक सेकंड के यहाँ पे
ट्रांसफॉर्म यूज किया तो हम लोगों का जो डेटा यहाँ पे हॉरिजेंटल में था वो हम लोगों का वर्टिकल में यहाँ पे आ गया। और सेम चीज अगर हम लोग वर्टिकल को ट्रांसफॉर्म करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे सॉरी, तो वो हम लोग का हॉरिजेंटल में आ जाएगा। एक सेकंड, ये क्या हो रहा है। यहाँ पे हम लोग का अगर ट्रांसफॉर्म करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे तो ये हॉरिजेंटल में आ जाएगा। तो अभी यहाँ पे हमारा रिक्वायरमेंट क्या है, हम लोग को जहाँ से ये कंपनी नेम पिक करना है एम्प्लॉय नेम के अगेंस्ट, वो डेटा हम लोग का हॉरिजेंटल में है, बट हम लोगों को यहाँ पे वर्टिकल में लाना है। तो उसके लिए हम लोग सिंपल ट्रांसपोज का यूज करेंगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे लुकअप एरे ले लिया। टेबल टेबल एरे हम लोग का हॉरिजेंटल में है, और हम लोग को पिक करना है ये सॉरी वर्टिकल में। तो यहाँ पे टेबल एरे लेने से पहले हम लोग ट्रांसपोज का यूज करेंगे, ट्रांसपोज का फॉर्मूले का। यहाँ पे हम लोगों ने ट्रांसपोज का यूज किया, यहाँ पे ले लिया, इसको लॉक कर देते हैं। ओके, हम लोग का जब ट्रांसपोज होगा तो इम्प्लॉय नेम फर्स्ट कॉलम में आएगा और कंपनी नेम सेकंड कॉलम में आएगा। तो हम लोग यहाँ पे टू ले लेंगे, क्योंकि हम लोग को कंपनी नेम पिक करना है, टू ले लेंगे, जीरो एंड दिस। ये हम लोग को यहाँ पे कंपनी नेम पिक हो गया। यहाँ पे हमने आपको दिखाया था ट्रांसपोज किया था, एक सेकंड फिर से दिखाते हैं। यहाँ पे ट्रांसपोज किया था तब हमने यहाँ पे एम्प्लॉय नेम पहले आ गया था, तो कंपनी नेम क्या कहते हैं, कंपनी नेम सेकंड कॉलम में आया था। तो इसलिए ट्रांसपोज यहाँ पे हम लोग अज्यूम करेंगे कि हम लोग का डेटा ट्रांसपोज के बाद वर्टिकल में आ चुका है। तो इस हिसाब से हम लोग यहाँ पे टू ले लेंगे, क्योंकि हम लोग को सेकंड कॉलम ही पिक करनी है, एंड जीरो फॉर एग्जैक्ट वैल्यू यहाँ पे आ गया। यहाँ पे ये हम लोग ट्रांसपोज करके VLOOKUP के थ्रू डेटा पिक कर रहे थे। यहाँ पे सेम चीज हम लोग एक्स लुकअप के साथ करेंगे। देखिए यहाँ पे दो चीजें हैं, या तो हम लोग ट्रांसपोज का कर सकते हैं, और एक्स लुकअप में ये खासियत है कि अगर हम लोग एक्स लुकअप लगाते हैं, एक्स लुकअप दिस लुकअप वैल्यू, तो हम लोग दोनों तरीके, ये एक्स लुकअप में खासियत है कि अगर डेटा वर्टिकल होगा तब भी हम लोग पिक कर सकते हैं, और हॉरिजेंटल होगा तब भी पिक कर सकते हैं। उसमें ट्रांसपोज लगाने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, मतलब लगा सकते हैं बट कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो अभी हम लोग को लुकअप एरे, फर्स्ट लुकअप एरे क्या है, ये है। सेकंड लुकअप एरे क्या है, ये है। एंड ब्रैकेट क्लोज एंड जस्ट इंटर। सिंपल हम लोग यहाँ पे इसमें मतलब लुकअप में एक चीज की खासियत है, एक सेकंड क्योंकि यहाँ पे लॉक करना भूल गए। एक चीज की खासियत है कि अगर डेटा वर्टिकल में हुआ तब भी हम लोग एक्स लुकअप यूज कर सकते हैं, सिंपल एक्स लुकअप। और अगर हॉरिजेंटल में हुआ तब भी हम लोग सिंपल एक्स लुकअप यूज करके डेटा पिक कर सकते हैं। ये एक्स लुकअप की खासियत है। बट यहाँ पे हम लोग इससे भी और ट्रांसपोज करके भी हम लोग ला सकते हैं, लाइक लेकिन हम लोग को दोनों जगह पे ट्रांसफर अलग अलग यूज करना पड़ेगा। चलिए वो आप लोग जानते होंगे। एक्स लुकअप, ट्रांसपोज विद एक्स लुकअप यहाँ पे हमने किया ही था, ये एक्सरसाइज आप लोग कर लीजिएगा। और एच लुकअप देखिए, जैसे वी लुकअप वर्टिकल के लिए होता है, वैसे एच लुकअप हॉरिजेंटल डेटा को पिक करने के लिए होता है। अगर डेटा हॉरिजेंटल में है तो हम लोग एच लुकअप का यूज करते हैं। ये बेसिकली बहुत रेयरेस्ट यूज होता है। वही सेम चीज इसमें भी है, बहुत ज्यादा ये टफ नहीं है। जैसे हम लोग ये वी लुकअप यूज करते हैं, सेम चीज है। लुकअप वैल्यू, लुकअप, अब एक टेबल एरे को हम लोग सिंपल यहाँ पे ऐसे पकड़ लेंगे, और कंपनी नेम टू में है और सिंपल जीरो। ये भी एच लुकअप के ही तरह ही, सॉरी वी लुकअप की तरह ही है, बट ये हम लोग जैसे वी लुकअप हॉरिजेंटल में यूज करते, वर्टिकल में यूज करते हैं, वैसे एच लुकअप हॉरिजेंटल में यूज करेंगे। यहाँ पे क्लियर है ना सबको यहाँ तक? देखिए पहले हम ये डेटा, इवान जी आप बताइएगा और रजनीकांत जी, पहले हम ये सीट पूरा क्लियर कर दें, तब हम लोग क्वेश्चन आंसर करें, कि बीच बीच में मतलब पूछ सकते हैं किसी से क्लियर क्लियर ना। क्लियर है। पहले न, हाँ मैं सोच रहा कि देखिए हम लोग के पास 40 मिनट्स ही है। तो हाँ, अभी फर्स्ट सेशन में ये फर्स्ट 40 मिनट में इसको पूरे जितने भी सीट्स है उसको क्लियर कर लेते हैं। देन फिर नेक्स्ट 40 मिनट्स में हम लोग क्वेश्चन आंसर पे चले जाएंगे। सही सही सही, है। ये सही डन। रहेगा। हाँ, ओके। डन डन। ओके, तो बीच आप बीच लोग जिसका में। हाँ, जहाँ पे भी आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होगा तो नोट कर लीजिएगा। तो पहले फर्स्ट 40 मिनट्स में हम लोग ये क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि सॉरी
ये वाला चीज जो आप प्रैक्टिस करवा रहा है वो चैट में दीजिएगा। हाँ जी मैम, बिल्कुल आप ही लोगों के लिए। ठीक एक है। बार कंप्लीट हो जाए तो हम नहीं आपको लोगों को चैट में दे देंगे, और ओके। इस पे आप लोग प्रैक्टिस भी नहीं कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू। जी जी। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। ये हो गया एच लुकअप। ओके, नेक्स्ट ये हमारा है वी लुकअप विद इफ एरर। बट इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम है कि यहाँ पे देखिए डेटा यहाँ पे एरर वाला है, यहाँ पे पूरा एरर वाला है, यहाँ पे कहीं पे एरर है और कहीं पे नहीं है। ये देखिए यहाँ पे ये एरर एरर इस तरीके का होता है, लाइक ये प्रोस्टोफी वाला जो होता है वो लगा हुआ है। ठीक है, सॉरी एक सेकंड, कैसे लगता है ये। हाँ, ये तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे 6106 में नहीं है, 115 में है, 120 में है, और यहाँ पे सब में है। तो उस केस में हम लोग को बचने के लिए यहाँ पे भी चाहे जो हो एरर हो, और यहाँ पे एरर हटाने का देखिए, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो एरर इग्नोर एरर, ये इग्नोर हो जाता है। बट यहाँ पे अंदर ये चीज रहता ही है, पॉजिटिव वाला जो भी साइन है ये अंदर रहता ही है ना, तो ये ऊपर से ही इग्नोर होता है। तो इससे बचने के लिए हम लोग किसका यूज करते थे, टेस्ट का। सिंपल, हम लोग टेस्ट का जो फॉर्मूला होता है कि टेस्ट केवल पिक, टेस्ट का फॉर्मूला केवल टेस्ट को ही, जो भी उसके कॉलम के अंदर होगा उस टेस्ट को ही पिक करता है। तो यहाँ पे हम लोग टेस्ट का यूज करेंगे, TEST टेस्ट। और फॉर्मेट टेस्ट में हम लोग एक वाइल्ड कार्ड को यूज करेंगे, क्योंकि हम लोग का कोई भी ऐसा फॉर्मेट टेस्ट नहीं है, क्योंकि हम लोग को यही डेटा ही आगे पिक करना है, जो भी अंदर टेस्ट है 102 115 यही हम लोग को पिक करके लाना है। तो हम लोग कोई भी आगे फॉर्मेट नहीं डालेंगे, मतलब इसको ब्लैंक छोड़ देंगे। ब्लैंक छोड़ने के लिए हम लोग वाइल्ड कार्ड का यूज करेंगे, हैश का। देखिए हम लोग का टेस्ट पिक होके आ गया। देखिए कोई भी अगर इस सर ने भी बताया था, और कोई भी अगर बिग फॉर्मूला या कोई भी मल्टीपल फॉर्मूला लगाते हैं तो हम लोग छोटे से स्टार्ट करेंगे। ये नहीं कि हम लोग सीधे वी लुकअप से स्टार्ट करते हैं, उसमें क्या होता है कि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाती है। तो अगर हम लोग फॉर्मूला छोटे से, मतलब क्या कहते हैं, पीछे से स्टार्ट करेंगे, जैसे लाइक 10 9 8 7 6 5 ऐसे स्टार्ट करेंगे, तो हम लोग का फॉर्मूला बिल्कुल करेक्ट होगा। तो हम लोग का पहले क्या रिक्वायरमेंट थी, यहाँ पे इस मतलब इस वाले कॉलम से हम लोग को जितने भी वैल्यू है वो पिक करके आगे लानी थी। तो ये हम लोगों का हो जाएगा। अब इसमें भी लुकअप लगाएंगे, ये यही सेम चीज हम लोग का, ये टेस्ट वाला फॉर्मूला हो जाएगा, वो हम लोग का हो जाएगा लुकअप वैल्यू, कॉमा। अब टेबल एरे सेम, आगे का सेम चीज वही रहेगा, नेम कर देते हैं तो फिर हो जाएगा, कॉमा 3 कॉमा 0। तुल जी, वो टेक्स्ट का थोड़ा सिंटैक्स बताए तो B3 और हैश हैश डाला वो किसका किसका। टेक्स्ट टेक्स्ट फॉर्मूला था सिंटैक्स। देखिए टेस्ट का क्या होता है ना, अब बता रहे हैं। टेस्ट का लाइक जैसे हमको देखिए कोई भी वैल्यू यहाँ पे है, उसको उसको मतलब कोई भी वैल्यू है तो केवल टेस्ट पिक करना है ना, तो उसके लिए टेस्ट का यूज होता है। अब लाइक जैसे टू, एक डेट लिख रहे हैं, 2/12/2025। अब ये डेट है, अब इसको हमें जो है ना, इसको हमें क्या कहते हैं, उसमें लाना है, क्या कहते हैं, मतलब 2 दिसंबर 2025 में लाना है, तो हम लोग टेस्ट का यूज करेंगे। कोई भी फॉर्मेट होता है तो उसमें हम लोग टेस्ट का ही यूज करते हैं, कोई भी चीज पिक करने के लिए ना। तो ये देखिए यहाँ पे है, अब फॉर्मेट, फॉर्मेट में हम लोग कोई भी फॉर्मेट डाल देंगे, जैसे DD हो जाएगा डेट के लिए। अगर आपको एक सेकंड रखिएगा, अब हम डाल डाल के दिखाते हैं आपको। DD होएगा डेट के लिए। मंथ के लिए अगर आपको DEC लेना है, दिसंबर में DEC लेना है तो 3 बार M दबाएंगे। और अगर 1 to 12 लेना है तो आप 1 3 टाइम लगाएंगे। हम आपको एक एक करके दिखा देते हैं, प्लस ईयर। यहाँ पे डैश देना है, ये हमारा इस फॉर्मेट में आ गया। अब हमको यहाँ पे अगर अगर 12 दिसंबर DEC और सर 25 लेना है तो सर हम लोग सर 3 बार एम दबा नेक्स्ट देंगे। नेक्स्ट लाइन में कॉपी करिए। ठीक, तो क्या चीज। इजी हो गया। नेक्स्ट लाइन में कॉपी करिए, ये तो ये अलग अलग टाइप। देखो नहीं तो के DDMMYY, हाँ अच्छा, क्या राइट। यहाँ पे नो, ना, ऑल दिस तो अलग अलग आपसे बता रहे हैं ना, तो अलग अलग लाइन में रहेगा तो समझ में आएगा डिफरेंस।
क्या चीज अगला, इसको यहाँ पे डाल दें? हाँ हाँ, नहीं वो सही है। अभी नेक्स्ट है, नेक्स्ट लाइन में वापस सेम डालिए। अभी दूसरा टेक्स्ट फॉर्मेट दिखा है, नंबर फॉर्मेट दिखा है, अलग अलग। नीचे नीचे बोल रहा हूँ मैं। यहाँ पे? नहीं, अभी आप इधर टाइप करिए 2 12 25, और बाद में जो आई कॉलम में नया सिस्टम दिखा है, नया टेक्स्ट क्या, ट्वेल्व टू ट्वेंटी ट्वेल्व फाइव ट्वेंटी फाइव हाँ हाँ इधर आके, हाँ इधर आके अलग, आप जो आप बोल रहे थे ना, हाँ, DDMF। यहाँ अच्छा यहाँ पे अलग कर लें, ओके ओके समझ अच्छा। गया। ठीक है, अब यहाँ पे मान लीजिए हमको क्या कहते हैं, डेट में डबल डेट चाहिए, ठीक है, DD हो गया। अब हमको जैसे चाहिए मंथ, ठीक है, डबल मंथ हो गया। और ये ईयर में अगर आप 1 2 3 4 डाल देंगे ईयर, तो 2025 आएगा। 2 बार वाई दबाएंगे तो 25 आएगा। जैसे आपने 2 बार वाई दबाया तो 25 आया, 3 4 टाइम्स आ जाएंगे तो 2025 दिखाएगा। अगर आप 2 बार डालेंगे तो नंबर में आएगा मंथ। 3 बार डालेंगे तो उसमें आ जाएगा। ऐसा ही आगे, ऐसा ही इसी तरीके से, जैसे मानिए टुडे का हम दिखाते हैं ना, एक सेकंड, नाउ नाउ। अब इसमें आपका विद टाइमिंग आता है। देखिए इसमें बहुत चीज होती है, ठीक है। आप अगर अगर एच लेंगे तो आर में आ जाएगा, एस लेंगे तो सेकंड में आ जाएगा। और मिनट में एम का एम मिनट का हमें देखना पड़ेगा, शायद एम ओनली एम का होता है मिनट का। तो ये सब चीजें टेस्ट में आप फॉर्मेट अपने हिसाब से फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं। क्लियर है? कैसे कंफ्यूजन होगा, हम लोग बाद में इसको ले लेते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग यहाँ पे वी लुकअप विद टेस्ट, टेस्ट मत का मतलब हम लोगों ने केवल और केवल जो भी अंदर का वैल्यू थी वही पिक किया है। क्योंकि यहाँ पे हमने हैज लगा दिया वाइल्ड कार्ड, तो कोई भी फॉर्मेट हम लोगों ने चेंज नहीं किया है इसमें, इस वाले केस में। और अंदर जितनी जो भी वैल्यू थी उसको ही पिक किया है, विदाउट कोई भी एरर पिक किए हुए। अब यहाँ पे कोई भी एरर नहीं पिक किया, तो हम लोगों का केवल और केवल अंदर की वैल्यू ही पिक किया है टेस्ट में। ठीक है, तो यहाँ पे लगा देंगे तो 1020 नहीं है, ओके 17 तक है, 1020 नहीं है। अब इसके आगे हम लोग इफ एरर का यूज करेंगे, इफ एरर लास्ट में सेम चीज, वैल्यू फाउंड। एक सेकंड, एक ब्रैकेट और लगेगा तुझे। हाँ, एंड में, एंड में। नहीं वो तो खुद पिक कर लेता है, एक सेकंड। टू, कोमा, कोमा, लास्ट में, कोमा, ओपन, ओपन, ओपन कोट, लास्ट में। एक सेकंड, प्रैक्टिस सर सही रहती है। सर मैं बताऊं तो ऐसा, नहीं हाँ जी हाँ जी बिल्कुल, कुछ इस छोटी पे सी कोई गलती कर रहे हैं। नहीं नहीं, आप क्या टेक्स्ट कर, पे इफ क्लिक यस कर देना। यस, यस पे हो गया, बाद में नो के लिए कोमा करके आप उधर ही रखिए। नहीं, आप वो टेक्स्ट पे क्लिक करते ना तो पता चलता है। वो तो है, वी लुकअप हो गया, इक्वल टू इफ एरर। नहीं नहीं, इधर नहीं सर, उधर इफ एरर मिस हो गया उधर स्टार्टिंग में। क्या चीज? अच्छा हाँ स्टार्टिंग सॉरी, में अरे यार इफ शिट, एरर नहीं लिखा। मेन मेन चीज तो लिखी नहीं रहा है। अब भी वैल्यू पे क्लिक कर दो, ऑटोमेटिक उधर ले कोमा लेगा। कोमा कोमा, या हाँ अभी करेक्ट। बराबर। हाँ तो करेक्ट मेन हाँ अभी बराबर। देखा, हमें कहता छोटा सा ही कोई फॉल्ट होगी तो हम मतलब फॉर्मूला ले ही नहीं रहे थे, बस आगे डाल रहे थे लाइक एक्स लुकअप की तरह। तो एक्स लुकअप तो है नहीं ये, रियली वैल्यू नॉट फाउंड, वैल्यू नॉट फाउंड हो गया, ये ड्रैग कर दिया यहाँ पे। हमारा जो भी वैल्यू नॉट फाउंड है वो वहाँ पे वैल्यू नॉट फाउंड हो गया, और जो भी डेटा है वो पिक हो गया है। ठीक है, अब हम लोग सिमिलरली नेक्स्ट में चलते हैं। ओके ठीक है, वी लुकअप विद क्या कहते हैं, लेफ्ट। इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा क्योंकि इसमें मल्टीपल है। ठीक है, हमको भी थोड़ा सा अगर कहीं भी मिस कर दें तो बता दीजिएगा, क्योंकि हमारी भी कोई ज़्यादा खास प्रैक्टिस नहीं है इसमें। ठीक है, वी लुकअप विद लेफ्ट। तो इसमें हम लोग के पास ये नंबर है,
ठीक है, हम लोगों के पास ये एक्चुअली में डेटा है, ये वाला। ठीक है, मतलब सब कंपाइल्ड डेटा है, और ये हम लोगों का यहाँ से पिक करना है। लाइक ये रजिस्ट्रेशन नंबर हो गया, बेनिफिशियरी नेम हो गया, फादर्स नेम हो गया। अब हम लोग को रजिस्ट्रेशन नंबर से यहाँ पे फादर्स नेम पिक करके यहाँ पे लाना है। और ये हम लोग के पास ये हम लोग के पास ये है लुकअप वैल्यू है, ये वाली हम लोग की, ये वाली हम लोग की लुकअप वैल्यू है। तो हम लोग को अगर यहाँ से रजिस्ट्रेशन नंबर, हम लोग का जो यूनिक नंबर है वो रजिस्ट्रेशन नंबर है, यूनिक नंबर से ही हम लोग कोई भी वैल्यू पिक करते हैं लुकअप में, जिससे डुप्लीकेशन ना हो। तो यूनिक नंबर रजिस्ट्रेशन है, तो हम लोग को रजिस्ट्रेशन नंबर निकालने के लिए इस वाले डेटा से रजिस्ट्रेशन नंबर निकालने के लिए, मतलब लुकअप वैल्यू निकालने के लिए पहले क्या करेंगे, हम लोग यहाँ से रजिस्ट्रेशन नंबर को पिक करेंगे। उसके लिए हम लोग यूज करेंगे लेफ्ट का फॉर्मूला। लेफ्ट के फॉर्मूले से पहले हम लोगों को देखिए देखिए दो, इसमें दो चीजें हैं, या तो आप सिंपल यहाँ पे लेफ्ट का फॉर्मूला लगा के, या तो आप यहाँ पे नंबर को काउंट कर लीजिए। ठीक है, लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 नंबर्स का है रजिस्ट्रेशन नंबर। ये तो सिंपल आप लेफ्ट का फॉर्मूला यूज करके और 10 डाल देंगे तो आपका ये रजिस्ट्रेशन नंबर पिक हो जाएगा। बट इन केस यहाँ पे सेफर साइड के लिए, इन केस हमारे पास अगर रजिस्ट्रेशन नंबर कहीं 11 हो, कहीं 12 हो, कहीं 8 ही हो, तो उसके लिए उस सेफर साइड के लिए, उससे बचने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे कॉमन चीज क्या है, स्पेस। तो हम लोग स्पेस से यहाँ से कट कर लेते हैं रजिस्ट्रेशन नंबर को सेफर साइड के लिए, क्योंकि मान लीजिए कहीं पे अगर रजिस्ट्रेशन नंबर 10 की जगह पे 11 नंबर का हो या 9 नंबर का ही हो, तो उसे फरसाट क्लिक, क्यों हम लोग के पास यहाँ पे कॉमन चीज क्या है, स्पेस। तो स्पेस से यहाँ पे हम लोग रजिस्ट्रेशन नंबर कट करके अपने आप को सेव कर लेते हैं। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, स्पेस को फाइंड करेंगे, क्योंकि हम लोग नीचे से ही जाते हैं ऊपर तक। 10 से ही स्टार्ट करेंगे। कोई भी VLOOKUP जैसे हम लोग को यहाँ पे यूज करना है, या कोई भी फॉर्मूला यूज करना है, तो उसमें हम लोग नीचे से ही स्टार्ट करेंगे। अपना नीचे रिक्वायरमेंट क्या है हम लोग का, नीचे क्या है कि हम लोग को स्पेस पहले फाइंड आउट करना है। तो स्पेस फाइंड करने के लिए सिंपल फाइंड का यूज करेंगे, फाइंड टेस्ट में स्पेस ऑब्वियसली, ओके, विद इन टेस्ट हमारा ये हो जाएगा, एंड ब्रैकेट क्लोज। ओके, टेस्ट हमारा है टेस्ट हमारा है 10 नंबर पे, 10 नंबर पे हम लोग का टेस्ट आ रहा है। अब इसमें हम लोग सिंपल -1 कर लेंगे, 9। तो हम लोग का ये जितना भी है वो रजिस्ट्रेशन नंबर वो 9 डिजिट का ही है। तो यहाँ पे सेफर साइड देखिए, यहाँ पे सारा नहीं है 9 डिजिट का है, बट मे बी ये भी पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे 8 डिजिट का या 11 डिजिट या 12 डिजिट का भी हो सकता है, बट यहाँ पे 9 डिजिट का है सारा। तो हम लोग का रजिस्ट्रेशन नंबर का कितने डिजिट का है वो हम लोग के पास आ गया। तो उससे अब हम यहाँ पे यूज करेंगे लेन, सॉरी लेफ्ट, लेफ्ट। ठीक है, लेफ्ट में क्या है, टेस्ट हम लोगों का ये सेम चीज टेस्ट हो जाएगा। और हम लोगों का नंबर कितने नंबर हम लोग को वहां से कट करने हैं, तो ये हम लोग के पास, हम लोगों ने फाइंड का फॉर्मूला ऑलरेडी लगा रखा है। यहाँ पे हम लोगों का जो आंसर आया था वो 9 आया था, तो हम लोग के पास ऑलरेडी ये रजिस्ट्रेशन नंबर पिक होके आ गया। यहाँ पे चाहे ये 9 डिजिट का हो और चाहे 10 डिजिट का हो, ये रजिस्ट्रेशन नंबर हमारा पिक होके आ गया। अब हम लोग का लुकअप सिमिलरली, अब हम लोग का लुकअप वैल्यू क्या हो जाएगी, सेम चीज जो अभी हम लोगों ने लेफ्ट और फाइंड का फॉर्मूला लगा के रजिस्ट्रेशन नंबर पिक किया था, ये हम लोग की हो जाएगी लुकअप वैल्यू। अब हम लोगों को क्या पिक करना है, मदर एंड फादर नेम। ये हम लोग का ये हो गया हम लोग का एरे टेबल, एरे लॉक कर दिया, कॉमा 3 कॉमा 0। ये हम लोगों का फादर्स नेम पिक होके आ गया। अब यहाँ पे देखिएगा, एक यहाँ पे थोड़ा डेटा को क्लीन करना है। यहाँ पे देखिएगा फादर्स नेम में ये डबल ब्रैकेट लगे हुए हैं, ये देखिए आप, यहाँ पे हम लोग का डबल ब्रैकेट लगा हुआ है, ये जो भी है ये बॉक्स बना हुआ है, यहाँ पे भी बॉक्स बना है, यहाँ भी बॉक्स बना है, ये यहाँ पे भी बॉक्स बना है। एक मिनट रुकिएगा, ये नेक्स्ट 40 मिनट्स का स्लॉट मिल जाता है। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। अभी क्या था, यहाँ तक पहुंच गए थे हम लोग। यहाँ पे हम लोगों ने फादर्स नेम रजिस्ट्रेशन नंबर के अगेंस्ट में फादर नेम हम लोगों ने पिक करके यहाँ पे ले आए थे विद द हेल्प ऑफ VLOOKUP लेफ्ट एंड फाइंड। ठीक है, अभी हम लोग का यहाँ पे कुछ डेटा अनक्लीन है, लाइक यहाँ पे ये चीज आ रहा है, बॉक्स टाइप का आ रहा है, यहाँ बॉक्स टाइप का आ रहा है। ये बॉक्स नहीं, एक्चुअली में अंदर इसके जाके देखेंगे तो ये आपका डबल ब्रैकेट है। जैसे सब में ये ब्रैकेट लगा हुआ है सबकी जगह पे, तो यहाँ पे इसमें, यहाँ पे कोई भी इनका आई थिंक क्या नाम है, सर नेम या ऐसा कुछ नहीं होगा, निक नेम।
तो यहाँ पे ब्रैकेट डबल लग गया और इसमें बीच में कुछ भी नहीं है। तो इस ब्रैकेट को हटाने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? हाँ, हम लोग सब्स्टिट्यूट का यूज करेंगे। सब्स्टिट्यूट हम लोग कोई भी चीज फाइंड करके और उसको वहां पे क्या रिप्लेस करना है उसके लिए हम लोग सब्स्टिट्यूट का यूज करते हैं। आई थिंक ये क्लियर होगा सब्स्टिट्यूट सबको, क्योंकि सर ने भी बताया था। तो अभी हम लोग के पास डेटा क्या है, ये अभी हम लोग को किस में सब्स्टिट्यूट किस में यूज करना है, इसी नेम में, फादर्स नेम में। तो हम लोग सिंपल इसी के आगे, मतलब ये हम लोग को फादर्स नेम इस वाले फॉर्मूला से हम लोग को क्या मिला है, फादर्स नेम या मदर्स नेम मिला है। अब इस ये थोड़ा अनक्लीन है, इसको क्लीन करना है। तो हम लोग इसके आगे यूज करेंगे, क्योंकि हम लोग को इसी फॉर्मूले में ही जो फादर्स और मदर्स नेम मिला है उसी को क्लीन करना है। तो उस इसीलिए हम लोग सब्स्टिट्यूट इसके आगे यूज करेंगे। तो हम लोग सब्स्टिट्यूट, ठीक है। अब ये सब्स्टिट्यूट क्या कह रहा है, टेस्ट। टेस्ट क्या है, टेस्ट हम लोग का ये सेम ना, टेस्ट, ओके। एक सेकंड, ठीक है, थोड़ा कंफ्यूज, टेस्ट, ओल्ड टेस्ट, न्यू टेस्ट, ओके, ठीक है। टेस्ट हम लोग को टेस्ट मतलब क्या फाइंड करना है, तो फाइंड हम लोग को करना है डबल ब्रैकेट दिस, ओके। हम लोग के पास ओल्ड टेस्ट क्या है, ओल्ड टेस्ट हम लोग का ये वाला जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला होके पिक करके उसका फादर्स और मदर्स नेम हम लोगों ने पिक किया है, ये हम लोग का ओल्ड टेस्ट है। न्यू, अब कॉमा लगाएंगे, न्यू टेस्ट। न्यू टेस्ट हम लोग को क्या रखना है, कुछ नहीं। तो कुछ नहीं के लिए सिंपल डबल कॉमा लगा देंगे और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। गड़बड़ हो गया, एक सेकंड। टेस्ट, एक सेकंड, एक सेकंड। टेस्ट, ओल्ड टेस्ट, न्यू टेस्ट, टेस्ट, ओके। एक सेकंड, ये गड़बड़ हो गया। टेस्ट हम लोग का ये है, ओल्ड टेस्ट क्या फाइंड करना है, ये है हम लोग का, न्यू टेस्ट ये है, ओके। अभी हमने उल्टा कर दिया था, वो पहले क्या होगा, पहले वो मतलब टेस्ट, मतलब टेस्ट क्या है हम लोग का, ये जो फाइंड आउट किया था फादर मदर्स नेम, ये टेस्ट है। और ओ ओल्ड टेस्ट, ओल्ड टेस्ट क्या है हम लोग का, जो हम लोग को फाइंड आउट करना है, लाइक ये डबल ब्रैकेट, उसकी जगह ये ओल्ड टेस्ट है, ये वाला ओल्ड टेस्ट है। हम लोग को या ये वाला, और हम लोग को इसकी अगर रिप्लेस क्या करना है, रिप्लेस कुछ नहीं करना है, तो डबल कॉमा लगा के हम लोगों ने ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। ये हम लोग नीचे तक ड्रैग कर लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर जो आ रहा था डबल ब्रैकेट, वो हम लोग का यहाँ पे क्लीन हो गया। यहाँ पे ये चार जगह पे आ रहा था, यहाँ पे और यहाँ पे। ये आप यहाँ से कंपेयर भी कर सकते हैं ये चीज, ठीक है, क्लियर है, ओके। अब हम ठीक है। नेक्स्ट एक वाले एक छोटा क्वेश्चन हम्म, हमारा, अभी उधर तो जी। क्लीन फंक्शन यूज करे, इधर क्यों नहीं? ये प्रिंटेबल कैरेक्टर है इसके लिए। यहाँ पे, हाँ, यहाँ पे क्या है ना कि वो, देखिए वो जो क्लीन यूज करते हैं हम लोग, जनरेट जो होता है ना वैल्यू, उसके लिए यूज करते हैं। और यहाँ पे हम लोग को सब्स्टिट्यूट इसलिए यूज किया क्योंकि हम लोग को जो ये ब्रैकेट था या जो भी था यहाँ पे, इसकी जगह कोई और भी चीज लानी थी। लाइक हम लोग को स्पेस लाना हो, कॉमा लाना हो, या कुछ भी लाना हो, तो रिप्लेस करना था हम लोग को। यहाँ पे सब्स्टिट्यूट या रिप्लेस दोनों ही फॉर्मूला यूज कर सकते थे। तो हम लोग को किसी, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ए है, तो ए की जगह पे हम लोग को रिप्लेस करना है बी, इसलिए हम लोगों ने सब्स्टिट्यूट या रिप्लेस का यूज किया। अदरवाइज यहाँ पे क्लीन का यूज नहीं होता, क्योंकि ब्रैकेट एक वो वहाँ पे कोई भी जनरेटर, कोई इंटरनेट से कोई लाइक एरर जनरेट होती है, वहाँ पे क्लीन यूज होता है। यहाँ पे क्लीन नहीं यूज होगा, क्योंकि ये तो ब्रैकेट है, ये तो ABCDEFG कोई भी टेस्ट के लिए टेस्ट है, तो उसके लिए हम लोग क्लीन का यूज नहीं कर सकते ना। क्लियर है वन जी? तुषार जी बोल रहे हैं हमारा ग्रुप से, उसको स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है करके है। ओके तुषार जी, इज ओके। फिर से शेयर कर लें। फिर से शेयर कर लें स्टॉप करके। नहीं नहीं नहीं, इज ओके नाउ, इज ऑल्सो ओके। नेक्स्ट टॉपिक। ओके, ठीक है, डन, डन। हेलो, यहाँ पे वी लुकअप विद, एक सेकंड, ये हटेगा कैसे?
वी लुकअप विद राइट। ये बहुत टिपिकल है, बहुत टिपिकल है, ये हमने अपनी तरफ से बना लिया है। ओके, इसमें हम लोगों के पास क्या है, मतलब यूनिक, इसमें हम लोग वी लुकअप विद राइट से काम करेंगे। इसमें हम लोगों के पास यूनिक वैल्यू क्या है, ऑर्डर आईडी। बट यहाँ पे क्या है, ऑर्डर आईडी के साथ हम लोग का सीए और यूएस आई थिंक ये कंट्री का कोड है, सीए कनाडा, यूएस अमेरिका, ठीक है। और यहाँ पे हम लोगों के पास ईयर के साथ ही केवल ऑर्डर आईडी है। तो ऑर्डर आईडी आई थिंक, देखिए अगर अगर आपको सेफर साइड पे जाना है तो फाइंड करके और लेफ्ट या राइट का फॉर्मूला लगा के ऑर्डर आईडी पिक कर सकते हैं। बट हम लोग अभी शॉर्ट में समझने के लिए तो यहाँ पे ऑर्डर आईडी को सिंपल काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 6, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों को 6 डिजिट की ऑर्डर आईडी है। यहाँ पे हम लोगों का ऑर्डर आईडी जो यूनिक आईडी है, यहाँ पे हम लोग के पास CA-2017 डैश करके ऑर्डर आईडी आया है। और यहाँ पे हम लोग के पास ऑर्डर आईडी है 2017 डैश करके ऑर्डर आईडी। अब हम लोग को यहाँ से पिक करके हम लोगों को ये डेटा जनरेट करके लाना है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग वही सिंपल सा वाइट कार्ड यूज करते हैं, राइट। जिस हम लोग के पास ऑर्डर आईडी कितनी थी, 6 डिजिट की, 6। ओके, यहाँ पे हम लोग के पास ऑर्डर आईडी पिक होके आ गई। अब इसके आगे हम लोग, हाँ उस समय हम लोग पीछे के थे तो हम लोग को यहाँ पे ऑर्डर आईडी लास्ट में है, और इसके आगे चाहे जो हो उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। तो हम लोग वाइट कार्ड कहाँ पे यूज करेंगे, उसके राइट वाले फॉर्मूला के आगे, मतलब ऑर्डर आईडी के आगे, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे VLOOKUP लगाते हैं। ये हम लोगों का हो गया, ये जो हम लोगों ने ऑर्डर आईडी राइट का फॉर्मूला लगा के ये हम हो गया लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू के साथ फिर हम लोग टेबल एरे पे जाएंगे। टेबल एरे के लिए यहाँ से हम लोगों ने यहाँ पे पिक कर लिया 8 8 0। यहाँ पे साउथ आ गया। अभी देखिए यहाँ पे क्या है कि इसको पहले लॉक कर लेते हैं, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। अभी यहाँ पे क्या है, देखिए हम लोग का ऑर्डर आईडी से ऑर्डर डेट है पहले, फिर है कस्टमर आईडी, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ना, फिर है कस्टमर आईडी, फिर है कस्टमर नेम हमारा यहाँ पे है, फिर है शिप डेट हमारा यहाँ पे है, फिर है शिप मोड, और फिर रीजन। अब इसको हम लोग वन टाइम में भी ला सकते हैं। देखिए बहुत सिंपल है, सबको आता भी होगा, तो हम केवल रिवाइज करा रहे हैं। यहाँ पे हम लोग 8 लगाया, यहाँ पे हम लोग करली ब्रैकेट लगाएंगे। अभी हम लोग ऑर्डर डेट कहाँ पे है, ऑर्डर डेट हमारा है दूसरे नंबर पे, तो यहाँ पे 2 डाल देंगे, कॉमा। कस्टमर आईडी कहाँ पे है, कस्टमर आईडी है हमारी 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 5 डाल देंगे। अभी हम लोग का कस्टमर नेम कहाँ पे है, 1 2 3 4 5 6 पे है। जैसे देखिए, जैसे भी आपका रिक्वायरमेंट है, ऐसा नहीं है कस्टमर नेम यहाँ पे है, ऑर्डर आईडी वहाँ पे भी हो सकती है, या जो भी आपका रिक्वायरमेंट है, आप अपने रिक्वायरमेंट के बेस पे ये आप काउंटिंग ये लगा सकते हैं। अब आपको कस्टमर आईडी मान लीजिए यहाँ पे हो, तो आप उस हिसाब से काउंटिंग लगा सकते हैं। तो हम यहाँ पे रिक्वायरमेंट के बेस पे ये लगा रहे हैं। तो अभी हम लोगों ने 1 2 3 ऑर्डर आईडी ले ली, कस्टमर आईडी ले ली, और कस्टमर नेम ले लिया। अभी हम लोगों का शिप डेट है, शिप डेट हमारा है 1 2 3 नंबर पे 3। शिप मोड है 1 2 3 4 5 6 7 है, 1 2 3 4 पे है 4। और कुछ बचा क्या आगे, लास्ट रीजन सेगमेंट भी है और रीजन भी है। ओके, सेगमेंट है 1 2 3 4 5 6 7, 7 पे सेगमेंट है, तो ऑब्वियसली 8 पे रीजन होगा। कर्ली ब्रैकेट क्लोज किया एंड इंटर। ये हमारा वन टाइम में आ गया। इसको नीचे तक मस्त आप Ctrl+D करके कॉपी कर लीजिए, सिंपल। यहाँ पे ऑर्डर डेट आप अपने हिसाब से चेंज करिए। टेस्ट का जैसे आपको फॉर्मूला बताया था, यहाँ पे टेस्ट पे जाइए, और सॉरी कस्टम पे जाइए। यहाँ पे जो आपको ऑर्डर डेट चाहिए, डेट मंथ ईयर इंटर कर दीजिए, आपके अपने हिसाब से डेट यहाँ पे चेंज होके आ गया, ठीक है। ओके, अब चूज का फॉर्मूला तो लगा सकते हैं ना सर?
हाँ जी। चूज कॉलम इंडेक्स में चूज का फॉर्मूला लगा के भी कर सकते हैं। चूज चूज हाँ हाँ, अरे बिल्कुल, चूज का भी लगा सकते हैं आप, बिल्कुल लगा ये सकते हैं। बढ़िया होगा ना, बट सबसे आसानी से हो जाएगा। नहीं, हमें नहीं नहीं, देखिए यहाँ पे दो चीजें थी ना, यहाँ पे हमारे पास ऑर्डर आईडी, एक तो ऑर्डर आईडी हमारे पास मतलब मिक्स्ड है। लाइक यहाँ पे जो हम लोग को जहाँ से पिक करना है वहाँ पे कंट्री कोड प्लस टू द ईयर प्लस ऑर्डर आईडी थी। हाँ यहाँ हाँ पर हमारे पास ईयर आईडी और ये नहीं, उसके लिए तो राइट वाला फॉर्मूला लगा है ना ईयर VLOOKUP कोड। में। हमको खाली कॉलम इंडेक्स में हाँ चूज लगाना तो है। सर वही, कॉलम इंडेक्स में नहीं नहीं, देखिए देखिए कॉलम इंडेक्स सर में देखिए चूज क्या है लगाना है। ना, देखिए ये कोई भी चीज एक्सेल में कोई भी चीज करने के मल्टीपल तरीके होते हैं हाँ ना। हाँ हाँ तो अभी क्या है अभी क्या है, हमारे हमको यहाँ पे ये करली ब्रैकेट ब्रैकेट का यूज भी करना सिखाना था। अभी क्या है कि अभी तक कई लोग कंफ्यूज थे कि हम लोग 2 3 4 5 6 में ही करते हैं, है ना। हाँ। तो अभी हम लोग अपने रिक्वायरमेंट के बेस पे भी करली ब्रैकेट को लगा के यूज कर सकते हैं। यहाँ पे चूज करके भी आप लगा सकते थे, आगे भी है, आगे भी आप देखेंगे तो आप क्लियर हो जाएगा, आगे आगे लुकअप भी चूज आएगा आपका। हाँ, एक्सक्यूज मी। तो या हेलो। जी हेलो। हाँ, वो जी, जो अभी करली ब्रैकेट लगा के वो नीचे जो पेस्ट किया है ना, वो थोड़ा मुझे एक्सप्लेन कर दो, वो थोड़ा मुझे कंफ्यूजन होता है। वो सिंपल कंट्रोल डी करना है सर। कंट्रोल डी। कंट्रोल डी, ओके, कॉपी कर लाइक दिया। लाइक आपको दिखा देते हैं। कंट्रोल आर कंट्रोल ये डी। देखिए, नहीं कंट्रोल आर क्यों करना है, आपने करली ब्रैकेट लगाया तो बाय डिफॉल्ट आ ही गया। ठीक है? हाँ, यहाँ पे करली ब्रैकेट लगाया तो बाय डिफॉल्ट सब जहाँ जहाँ भी आपने डाला था वो आ ही गया है। तो सिंपल कंट्रोल डी कर दीजिए, आ गया आपका सब जगह। यहाँ से अपना डेट का फॉर्मेट चेंज कर लीजिए जिस हिसाब से चाहिए। अब यहाँ पे डेट का फॉर्मूला आ गया, ये डेट का चेंज हो गया। ठीक है, नेक्स्ट में चलते हैं। ये ये सिमिलर है, इसमें आप लोग खुद कर लीजिएगा प्रैक्टिस, ये जैसे हम लोगों ने यहाँ पे किया था टेस्ट के साथ वी लुकअप और इफ एरर, और वैसे ही यहाँ पे एक्स लुकअप है। बस यहाँ पे आपको इफ एरर का यूज नहीं करना पड़ेगा, ये एक्स लुकअप में ही हम लोग को दिया रहता है। एरे के बाद इफ नॉट फाउंड करके हम लोग को दिया रहता है, तो यहाँ पे आप इफ नॉट फाउंड मैच मोड में 0 और सर्च मोड में 1 लेके आप कर सकते हैं, ये आप कर लीजिएगा। ठीक है, ये है जैसे अभी आप किशन जी शायद बोल रहे थे, यहाँ पे आपका विलुकअप विथ चूज आ गया है। ठीक है, चूज में क्या होता है, हम लोग अपने देखिए चूज, अरे चूज चूज में क्या है, इंडेक्स नंबर वैल्यू 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 वैल्यू। इन देखिए चूज में क्या है कि अगर हम लोग अगर आपके पास कई उसमें कॉलम्स में डेटा है, मतलब सैकड़ों में है, और वहां से आप लोग आपको एक VLOOKUP से या आपको नया टेबल भी बनाना हो, मानिए केवल 5 कॉलम का, जिसमें एक कॉलम है तो एक कॉलम का नंबर है एक 10वें नंबर पे है, मतलब डी पे है, एक आपका एन पे है, एक आपका जेड पे है, एक आपका ए और बी पे है, एक आपका वो बहुत दूर दूर है। तो आप लोग यहाँ पे चूज का फॉर्मूला लगा के आप अपनी नई टेबल को क्रिएट कर सकते हैं, ये चूज का फॉर्मूला है। तो अभी यहाँ पे क्या है, हम लोग के पास एम्प्लॉय आईडी है, नेम हम लोग को, नेम हमारा ई कॉलम में है, नेम हमको सेकंड में चाहिए। डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट हमारा बी में है, ये हम लोग को थर्ड में चाहिए। हायर डेट है, हायर डेट हमारा डी में है, ये हम लोग को इसमें चाहिए 1 2 3 4 फोर्थ में चाहिए। सैलरी हमारा थर्ड में है, ये हम लोग को लास्ट में चाहिए। तो इसके लिए हम लोग को 1 2 3 4 5 इसके 5 डेटा 5 रोज कॉलम जो भी है उसका रिक्वायरमेंट है। तो हम लोग यहाँ पे करली ब्रैकेट लगा के 1 2 3 4 5, आई थिंक कुछ रॉन्ग कर रहे हैं तो देखते हैं होता है कि नहीं। वैल्यू वैल्यू हमारी पहली आएगी एम्प्लॉय आईडी, हम लोग को रिक्वायरमेंट क्या है एम्प्लॉय आईडी का। सेकंड, क्योंकि हम लोग के पास ये है क्या नाम है, हेडिंग है, तो हम लोग हेडिंग से नहीं लेते हैं, केवल वैल्यू उठाते हैं। सेकंड क्या है, सेकंड है नेम, नेम। थर्ड डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट। फोर्थ हायर डेट, हायर डेट। थर्ड फिफ्थ सेल, ब्रैकेट को क्लोज इंटर। ये हमारा डेटा पिक होके आ गया है। अभी क्या है कि हम लोगों के पास ये चूज का फॉर्मूला है हम लोग के पास यहाँ पे है। अगर हम लोग के पास एम्प्लॉय आईडी होती, लाइक ये हमने चूज लिया है, यहाँ पे हम एम्प्लॉय आईडी
यहाँ पे हमारे पास होती है, लाइक ऊपर नीचे कर लेते हैं इसको, 3 को यहाँ डाल देते हैं, 4 को यहाँ पे डाल देते हैं, 5 को यहाँ पे डाल देते हैं, 2 को यहाँ पे डाल देते हैं, 1 2 3 4 5। ओके, एम्प्लॉय आईडी हमको पास यहाँ पे है। अब हम लोग को सिमिलरली वीलुकअप से वीलुकअप विद चूज का यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। लाइक हम लोग को नेम चाहिए, नेम हम लोग का क्योंकि देखिए वीलुकअप आपको पता है लेफ्ट टू राइट ही वर्क करता है, और हम लोग को एम्प्लॉय आईडी यहाँ पे, मान लीजिए एम्प्लॉय आईडी हमारा यहाँ पे ना होके एम्प्लॉय आईडी हमारी यहाँ पे होती, और डिपार्टमेंट, ठीक है, ये एम्प्लॉय आईडी मान इन केस हमारी यहाँ पे होती लास्ट में। अब हम लोग को यहाँ पे क्या कहते हैं, वीलुकअप हम लोग का लेफ्ट से राइट में ही यूज करता है, बट चूज से हम लोग राइट टू लेफ्ट भी वीलुकअप के साथ हम लोग वर्क कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग सिमिलर वही पे चले चूज का फॉर्मूला यूज करेंगे, क्योंकि हमने पूछा था कि पीछे से आगे की तरफ जाएंगे, हम लोग नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे। चूज, पहले हम लोग का रिक्वायरमेंट क्या है, डेटा को अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको सेट करना। तो CHO चूज का वही सेम चीज करेंगे। अभी हम लोग को कितना चाहिए, एम्प्लॉय आईडी है हमारे पास, हमें को चाहिए 1 2 3 4 चाहिए, तो हम लोग कितना लेंगे, कर्ली ब्रैकेट ऑन करेंगे, 1 2 3 4, कर्ली ब्रैकेट क्लोज। पहला क्या है, नेम, नेम नेम ले लेंगे। सेकंड क्या है, डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट ले लेंगे। थर्ड क्या है, हायर डेट। फोर्थ हमारा सैलरी, सैलरी की रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज। ये हमारा आ गया, जो भी रिक्वायरमेंट थी वो यहाँ पे आ गया। बट एम्प्लॉय आईडी के सामने अगर ये देखेंगे 5 के सामने, 5 का एम्प्लॉय आईडी कौन है, डेविस करके, ठीक है, बट हमारे यहाँ पे जॉन स्मिथ आ रहा है इस हिसाब से। तो हम लोग यहाँ पे सिंपल वीलुकअप का यूज कर लेंगे, वीलुकअप लुकअप एरे दिस कॉमा, ये हम लोगों का जो हम लोगों ने डेटा अभी यहाँ पे बनाया है, अरे shit, मस्त डेटा जो बनाया है, ये हम लोग का हो जाएगा टेबल एरे, कॉमा सिंपल वही चीज यूज करते हैं, 2 3 4 एंड, नहीं यहाँ गड़बड़ हो गया, एक सेकंड रुकिएगा ना, यहाँ पे हमने एम्प्लॉय आईडी मैं तो बताऊं लिया ही थोड़ा नहीं। सा? नहीं नहीं, एक सर सेकंड मैं की एम्प्लॉय थोड़ा आईडी, हेल्प, सर क्लियर है, थोड़ा सा यहाँ पे हो गया, यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी हमने नहीं लिया था। अभी क्या है कि एम्प्लॉय आईडी हमारा पहले एम्प्लॉय आईडी होगा, सेकंड में होगा डिपार्टमेंट, थर्ड में होगा आया नहीं सॉरी, सेकंड में हमारा होगा नेम, सेकंड में नेम होगा, थर्ड में डिपार्टमेंट, फोर्थ में हायर डेट एंड फिफ्थ में सैलरी। ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पे सेम चीज वही ले लेंगे, 2 3 4 5, ये हमारा लुकअप विद चूज आ गया निकल के। ओके, लॉक नहीं किया हमने इससे इस बार। ठीक है, आप लोगों को देखिए अगर चूज यूज करेंगे तो आप लोगों को डेटा इमेजिन, जैसे आपका रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से इमेजिन भी करना पड़ेगा। कि जैसे हमने यहाँ पे अगर लिया है 1, तो आपको पता है ये 1, तो 1 पे पता है आपको एम्प्लॉय आईडी है। तो अगर तो उस हिसाब से आप डेटा इमेजिन करेंगे, तो हमारा एम्प्लॉय आईडी 1 पे रहेगा, 2 पे हमारा नेम रहेगा, 3 पे हमारा डिपार्टमेंट। उस हिसाब से ही आप यहाँ पे रिक्वायरमेंट को यूज कर सकते हैं। जैसे 2 के लिए हमने नेम यूज किया, क्योंकि यहाँ पे सेकंड नंबर पे हमने नेम को यूज किया था। तो ये हमारा वी लुकअप भी चूज करके डेटा निकल के आ गया है। एक क्लियर है? हाँ जी सर, आप बता रहे थे कुछ, सर थोड़ा हम मैं कंफ्यूज हो गए थे, बोल बीच रहा में था क्लियर है। हम्म सर, मैं थोड़ा बोलूंगा, आप थोड़ा आप लगाएंगे वहां पे जो वी लुकअप लगाइए, तो जो नेम पे जगह हाँ। पे, हम्म नेम पे जगह मैं जैसे बोलूंगा वी लुकअप लगाइए पहले, स्टार्टिंग से एक बार ट्राई कीजिए वी लुकअप के साथ। हाँ जी। हाँ, तो लुकअप वैल्यू उसको ले लीजिए सर, जो एम्प्लॉय आईडी को जी। लॉक कर उसको, जो
इसके बाद टेबल एरर में उसको हाँ, पूरा सिलेक्ट कीजिए, इधर जो साइड में कमा किसको करके, सिलेक्ट करें, किसको? ये वाला साइड में जो डिपार्टमेंट की जो एम्प्लॉय आईडी ना पूरा सिलेक्ट कर दीजिए, जिसके वाला ये वाला टेबल, हाँ हाँ वो बस 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 उसी को पूरा टोटल लॉक कर हाँ। दीजिए, उसको हम्म, लॉक कर दीजिए सर, उसको टेबल को। जी। इसके बाद कमा दीजिए, हम्म, चूज लगाइए, जी। कर्ली ब्रैकेट 1 2 3 4 है ना सर, ये 1 2 3 4, हाँ हाँ, ठीक है सर। जी। तो अभी एक नंबर पे जो है नेम पे सिलेक्ट कीजिए, कमा दीजिए एक, सर। हाँ, वैल्यू वैल्यू वन पे, वन नंबर पे डिपार्टमेंट वैल्यू वन पे क्या है ना, एम्प्लॉय आईडी को चूज कीजिए सर। वन पे एम्प्लॉय आईडी दीजिए, एम्प्लॉय आईडी इधर इधर इस साइड का, बस इसको सीट सिलेक्ट कीजिए, कमा। हाँ, सेकंड पे नेम को लीजिए, इधर का, हाँ नेम। थर्ड में जो है डिपार्टमेंट को लीजिए, ये तो सेम सेम किया, पहले तो चूज बनाया, बाद में वीलॉक किया, अभी वीलॉक उसके का वही बाद किया। आगे कमा तो। देके फोर्थ, इसके बाद हायरिंग डाटा लीजिए सर, इसका जैसे है हायरिंग जी डाटा, हायर जी किया। जी जी। इसके बाद सैलरी, सही, ओके। इसका कॉमा देके जीरो कीजिए, एग्जैक्ट मैच, हम्म, ब्रैकेट क्लोज कीजिए, एंटर कीजिए, यस कीजिए, करेक्शन हो जाएगा, हाँ ऐसे। कुछ रेफरेंस में। देखिए आपने करेक्ट किया है, आपने गड़बड़ नहीं किया है। बस यहाँ पे एक तो यहाँ पे आपने सेलेक्ट किया, बट क्या पिक करके लाना है ना, जैसे आपने VLOOKUP में सर क्या है VLOOKUP में, देखिए आपका बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे हम लोग का टेबल एरे और इंडेक्स नंबर, हम लोग को इंडेक्स पिक नंबर क्या को मैंने करना है, 2 3 4 5 आपने डलवाया है नहीं, हमको क्या पिक करके लाना है यहाँ पे? नहीं नहीं, हमने जो कॉलम इंडेक्स में ना, उसमें हमने हम्म, उसको कर्ली ब्रैकेट दिया सर ना ये तो तो, सर। सर देखिए ये तो नहीं नहीं, करली ब्रैकेट आपने जो दिया है 1 2 3 4, ये हाँ चूज का है, ये चूज का है। ठीक है, हाँ हाँ, वन पे चूज क्या का है, है। वन पे हमारा ई का है, टू पे क्या है, डी की वैल्यू है, थ्री पे क्या है, ए की वैल्यू है, A2 की, और फोर पे क्या हाँ है, हाँ सी की वैल्यू है। तो ये तो आपने हमको जितनी ये चूज में 1 2 3 4 दिया है, ये तो इसकी वैल्यू दिया है, तो हम लोग को डेटा अब, लेके कहाँ से आना है, वो नहीं दिया आपने। तो जी हमको लगता है हाँ आप ये बात पहले, है, मैं आप हमको सिर्फ पहले चूज डाल रहे थे, बाद में वीलॉक वही डाला। तो। अभी कृष्णा हाँ मैंने, हाँ इंडेक्स में कृष्णा लेके मैंने किया था, इसलिए हाँ, गलत हो गया। ना कृष्ण शायद कृष्ण जी ने टेबल पहले टेबल एज वीलॉक में ही लेना था। लगा, बाद में चूज लगाया। हाँ थोड़ा सा आपका, हाँ नहीं आप बिल्कुल करेक्ट है, थोड़ा सा आपका जो ना ऊपर नीचे हो चीजें हो गई हैं, वो आप कर लीजिएगा बाद में। हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं, पहले जल्दी से इसको मतलब खत्म कर लेते हैं, देन हम लोग डिस्कशन करते हैं तो मजा आएगी, क्योंकि आगे भी और भी चीजें हैं तो उस पे एक बार डिस्कस करते हैं। क्यों किशन जी, आप बताइए। ओके ओके ओके। ओके सर, ओके, ठीक है। यहाँ पे यहाँ पे एक नया चीज है, यहाँ पे क्या करना है हम लोग को, देखिए वहां पे थोड़ा सा चीजें टफ क्या है। ओके, हम लोग को यहाँ पे ये जॉन स्मिथ जो है उसका फोन नंबर लेके आना है, बट इस सीट में हमारे पास सीट ये दी गई है, इस सीट में हमारे पास कोई भी फोन नंबर जॉन स्मिथ का नहीं है। जॉन स्मिथ का फोन नंबर कहाँ है, हम लोग का यहाँ पे है, दूसरी सीट पे। अब यहाँ पे डेटा आप लोग यहाँ समझ लीजिएगा, जॉन स्मिथ का फोन नंबर लाना है, फोन नंबर हमारा यहाँ पे इस वाले डेटा में नहीं है, डेटा हमारा यहाँ पे है जहाँ पे हम लोगों का क्या कहते हैं फोन नंबर है। बट यहाँ पे हमारे पास क्या है, हमारे पास यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा नॉर्मल कर देते हैं, ज़्यादा हैवी नहीं करते ना तो और भी टाइम लग जाएगा, ज़्यादा फॉर्मल लगेगा, ज़्यादा टाइम लगता है, तो यहाँ पे हम इसको नॉर्मल कर देते हैं। केवल केवल आप यहाँ पे फंडा समझ लीजिए क्या है, क्योंकि हम नॉर्मल कर देते हैं जिससे ज़्यादा टाइम ना लगे। ओके, अब यहाँ पे हम लोग के पास क्या है, एम्प्लॉय आईडी है, ठीक है। अब यहाँ इससे हम लोग को एम्प्लॉय आईडी, मतलब एम्प्लॉय आईडी ये किसका है, जॉन स्मिथ का है। जॉन स्मिथ का मोबाइल नंबर, इस वाले एम्प्लॉय आईडी का जो भी बंदा है उसका मोबाइल नंबर हम लोग को पिक करके यहाँ पे लाना है। बट हम लोग, और मोबाइल नंबर इस वाली सीट में है, इस वाली सीट में हम लोग के पास कोई भी मोबाइल नंबर नहीं है। तो यहाँ पे क्या है कि हम लोगों को पहले इम्प्लॉय आईडी से नेम निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग के पास कहीं भी इम्प्लॉय आईडी नहीं है, यहाँ पे हम लोग का नेम है। तो हम लोग का यूनिक यहाँ पे यूनिक डेटा क्या है, इम्प्लॉय आईडी एंड नेम।
बट एम्प्लॉय आईडी यहाँ पे नहीं है, जहाँ पे फोन नंबर है, यहाँ पे यूनिक कॉलम क्या है, डेटा क्या है, वो है नेम। तो हम लोग यहाँ पे पहले एम्प्लॉय आईडी से नेम निकालते हैं, सिंपल वही VLOOKUP लगाएंगे, VLOOKUP नेम हमारे पास है 1 2 3 5 0। ये हमारे पास स्मिथ, जॉन स्मिथ आ गया। E1 का, E2 के आ गए ये मिस्टर। अब इसके आगे हम लोग डबल VLOOKUP लगाएंगे, क्योंकि हम लोग के पास क्या है, अब नेम आ गया है। नेम से हम लोग पिक करेंगे उसको, फोन नंबर को। तो हम लोग डबल VLOOKUP लगा देंगे, ठीक है। लुकअप एरे, अब लुकअप एरे क्या है, नेम। नेम जो हम लोगों ने एक ये वाला VLOOKUP लगा के यहाँ से हम लोगों ने नेम पिक किया था, वो हम लोग का हो जाएगा लुकअप एरे। ओके, कॉमा शीट 1 में गए, यहाँ से हम लोग नेम से लगा दिए कॉमा 2 कॉमा 0, सिंपल। हमारे पास मोबाइल नंबर निकल के आ गया। इसी तरह अगर हमारे पास 3 है, 4 है, 5 है, तो हम लोग 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, कई VLOOKUP लगा के हम लोग डेटा को पिक कर सकते हैं। अब जैसे हमारे पास मोबाइल नंबर आ गया, अब हमको मोबाइल नंबर से माने उनका एड्रेस पिक करना, तो सिंपल एक और VLOOKUP लगाइए आगे, और ये हो जाएगा हमारा लुकअप वैल्यू, इसका मोबाइल नंबर, उसका एड्रेस पिक हो सकता है यहाँ पे।